नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादिविखजराट श्री ऋषभदेव स्वामी की देवादिविखजराट श्री नेमिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य तीर्थ भक्त श्रीमणि जी महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज के परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मैं उस परमात्म संपदा को प्राप्त कर सकता हूं। आपके अंदर ज्ञानी वो सामर्थ्यपूर्ण योग्यता है कि आप प्रभु बन सकते हैं। इसी का मतलब यह है कि आपको आचार्य भगवान संबोधन दे रहे हैं। संबोधन किसको दिया जाता है? जिसके अंदर संभावना है प्रभु होने की। यानी पानी खोदा के नीचे जमीन को खोदा जाता है, पता है कि इसमें पानी है, नीचे पानी के स्रोत फूटेंगे। ऐसे ही चेतन हमारे अंदर वो प्रभु बनने की सामर्थ्य है। अब इस बात को सुनकर के हमें उत्साहित हो जाना चाहिए कि मैं भी प्रभु हो सकता हूं। हाँ, आप भी ज्ञानी भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हो। प्रभु बनने के लिए तो फिर बहुत कुछ संग्रह करना पड़ेगा। प्रभु बनने के लिए बहुत लोगों से संबंध जोड़ना पड़ेंगे। ज्ञानी कुछ भी नहीं करना है। प्रभु बनने के लिए बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं, बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं। गुरु दत्त स्वामी ज्ञानी जंगलों में बैठे हुए हैं और खेत के मध्य में आत्मा का ध्यान किया, वो परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो गए। मुनिराज ध्यान करते हैं, सब कुछ परिग्रह का त्याग करके एक सिर्फ आत्म तत्व की आराधना करते हैं, वो भगवान बन जाते हैं, केवल को प्राप्त हो जाते हैं। यानी उन मुनिराज ने क्या बाहर की चीजें संग्रह की, क्या बाहर के साधनों को जुटाया? चेतन बाहर के साधन तो और हमें आत्म विशुद्धि में बाधक बन जाते हैं। हमें तो मात्र जो मैं हूं उतनी ही दृढ़ता रखनी है। चेतन, जो तुम हो उतनी ही दृढ़ता रखने में इतना प्रमाद क्यों? जो तुम हो उतना विश्वास रखने के लिए तुम्हें इतना निरुत्साह क्यों हो रहे हो? उत्साह के साथ अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि करो। मैं भी भगवत स्वरूप हूं। चैतन्य भगवान बनने के लिए हमें उस भगवान जैसी परिणति को अपने जीवन में जीना होगा। मुंह में हम ना जाने कैसी कैसी परिणति बनाते हैं। ओहो ज्ञानी, जब अनंतानुबंधी कषाय का तीव्र उदय होता है, जब तीव्र कषाय का उदय होता है, तो व्यक्ति पूरे गांव में आग लग गई है, सबके घर जल गए हैं और अपना खुद का घर नहीं जला तो कहता है कुछ भी नहीं जला। क्या
अनंतानुबंदी के परिणाम वाला जीव कैसा लोभी और कैसा मायावी होता है ज्ञानी। पूरा गांव के घर जल गए और खुद का नहीं जला तो कहता है कुछ भी नहीं जला। और चैतन्य अनंतानुबंदी कषाय वाला जीव क्षण क्षण में क्रोध को प्राप्त हो जाता है। क्यों? उसको आत्म स्वरूप की खबर नहीं है। प्रग हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। ये कसाएं हमारे ऊपर आवरण डाले हुए हैं। हमें इन कसाओं के आवरण को हटाना है। ये आवरण किसी डंडे को लेकर के हटाएंगे नहीं, ये सिर्फ भावनाओं से करके हमें हटाना है। आचार्य भगवान हमें ज्ञान की बौछारें कर रहे हैं हमारे ऊपर, और ज्ञान की नई नई कोपलें हमारे जीवन में जन्म ले रही हैं। ज्ञान की ऐसी बारिश है ज्ञानी कि कभी वो कम नहीं होती। लोग कहते हैं महाराज बार बार उसी चीज को क्यों सुना जाए, बार बार उसी आत्मा आत्मा उसी तत्व की बातों को क्यों ध्याया जाए। चैतन्य तुम भोजन भी वही बार बार करते हो, फिर भी तुम्हें वो भोजन नया नया ही प्रतीत होता है। हमें भी ऐसे ही ज्ञान की बार बार चर्चा सुननी चाहिए। ये आपका सौभाग्य है कि आचार्य भगवान सुनील सागर जैसे महान संत जो हमें तत्व ज्ञान की देशना दे रहे हैं, हमें उसको बड़े चाव से बड़े उमंग के साथ सुनना चाहिए। हमें उठते बैठते समय भी तत्व की ही दृष्टि हो। ज्ञानियों, तत्व दृष्टि मिलना बहुत दुर्लभ है। हर एक व्यक्ति की किस्मत में वो तत्व दृष्टि नहीं होती है, और जिनको तत्व दृष्टि बनी वो निश्चित ही है एक दिन परमात्म संपदा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्म संपदा हस्तगत कर लेते हैं। ज्ञानियों, हम वो भाव बनाएं कि मैं प्रभु स्वरूप हूँ, मेरे अंदर कोई कसाय विकार स्वभाव से नहीं है। बार बार ज्ञानी जब हम ये भावना करते हैं तो हमारे जीवन में प्रकट नहीं वो आत्म स्वरूप प्रकट होके ही रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानियों, यह जीव अकेला ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। सुख दुख इस जीव को अकेले ही भोगना होते हैं, और ये जीव सिर्फ अपनी कसाओं के लिए दूसरों को चाहता है। आप देख रहे होंगे संसार में जीव चाहता भी है ज्ञानी तो अपनी कसाय की जहां पूर्ति होती है वहीं चाहने लग जाता है। चेतन हमें इस चाह से थोड़ी ऊपर उठना है, अपने आप को पहचानना है कि वास्तव में मैं धर्मात्मा कितना हूं। जहां हमारा यानी हमारी कषाय की पुष्टि हो रही है वहां हम चाह रहे हैं, वहां आदर कर रहे हैं। ज्ञानियों, मोही जीव को सिर्फ परिवार, उसकी पत्नी, भली विदेह में उससे भी सुंदर और रूपवान हो तो भी उसको अच्छा नहीं लगता। उसकी पत्नी जैसा कोई सुंदर दूसरा नहीं दिखता। ये मोही जीव की ही तो पहचान है। और भी सुंदर हैं पर वो अपने परिवार वालों से ही सबसे सुंदर मानता है। यानी यही मानता हमें भगवान नहीं बनने दे रही है, और जब ये मानता हट जाए तो प्रभु बनने में देरी नहीं। ज्ञानी भेद विज्ञान की मंगलमय परिणति अपने जीवन में जीना होगी। मुन्नी देवी जिनने एक महान बालक को जन्म दिया, जो कहते हैं आज हम परिणति में जीवन अच्छी जी रहे हैं तो निश्चित ही विश्वास करके रखो कहीं ना कहीं पूर्व भाव के संस्कार इन पर कारण बनते हैं। आज आप जिस प्रवृत्ति में जी रहे हो कहीं ना कहीं आपके पहले के जो भाव हैं, आपके पहले पूर्व में जो आपने परिणाम किए थे उसका फल है कि आपको इस प्रकार की परिणति बन रही है, आपकी इस प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है। ज्ञानियों, आचार्य भगवान की इतने आत्म अंतर्दृष्टि, इसका मतलब यह है कि एक भाव से नहीं कई भाव से मुनिराज होते आए हैं, तभी वो इस उम्र में भरी जवानी में आत्मदृष्टि का भाव होना। ज्ञानियों, ये आत्मदृष्टि हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं, और जिनने इस आत्म स्वरूप को समझा उन्हें सर्वस्व संसार का सब छोड़ करके निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर लेते हैं। ये जैन धर्म वो पावन धर्म है जो हमें भगवान बनाने की मंगलमयी प्रेरणा देता है।
आचार्य भगवान के हर गाथा पर आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि इंगित की जा रही है कि तुम कौन हो, तुम परिग्रह में लिप्त क्यों हो रहे हो। जहां परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं, वहां संग्रह की भावनाओं को क्यों जोड़ दिया जा रहा है। जहां तुम्हारे परद्रव्य में कोई स्वामित्व नहीं, उस पर तुम अधिकार निरंतर क्यों बनाए जा रहे हो। जिनके खातिर जो तुम्हारे होने वाले नहीं है, उनके राग में तुम अपने चित्त को मलिन क्यों कर रहे हो। ज्ञानियों, निश्चित ही है हमें अपने स्वरूप को जानना है, और इस संसार में अपने स्वार्थ से वास्तव में स्वार्थ तभी कहलाएगा जब हमारा जिन धर्म के प्रति स्वार्थ होगा कि जैसे भी हो, जिन धर्म की बातें प्राणी मात्र तक पहुंचना चाहिए, प्राणी मात्र तक वो पहुंचना चाहिए। ज्ञानियों, स्वार्थ हो तो ऐसा हो। आपने सुना होगा पत्नी के राग में शेठ जी यानी अर्थ ध्यान को प्राप्त हुए। कहते हैं वो सेठ का जीव मेंढक की पर्याय में जन्म ले लिया। ओहो ज्ञानी, कहाँ तो एक सेठ की पर्याय में रहने वाला, बड़ी समृद्धि में जीवन जीने वाला, बड़ी उपलब्धि से जीवन जीने वाला, धन धान्य से समृद्ध जीवन जीने वाला, और अर्थ ध्यान से मर गया। वो विचार कर रहा था मेरी प्रिय पत्नी के साथ में नहीं रह पाया, मुझे और रहना था, और मैं अचानक जा रहा हूं। ज्ञानी, पत्नी के राग में मरा तो कहते हैं उसको मेंढक की पर्याय में जन्म लेना पड़ा। और जैसे मेंढक की पर्याय में ज्ञानी उसने जन्म लिया, तो पत्नी को पता पड़ा कि मेरे मुनिराज के माध्यम से कि तुम्हारा पति मेंढक बन गया है। तो पानी को कुएं पर लेने जाती तो पानी उसकी साड़ी पर वो मेंढक चढ़ जाता, और तू डरने लगती। फिर प्रतिदिन एक क्रम जारी रहता। ऐसे क्रम को जारी रखते हुए मेंढक फिर चढ़ गया, और तेजी से पत्नी ने उसके अपनी साड़ी को हिलाया, मेंढक को दूर गिरते हुए देखा। चेतन, ये पर्याय तक ही जीव के राग हैं। अब हम जिसके खातिर तुमने राग किया था, जिसके खातिर तुमने अर्थ ध्यान के परिणाम किए थे, हे शेख, जिसके खातिर तुमने अर्थ भाव को प्राप्त हुए थे, वो तुम्हारा पत्नी का जीव ही तुम्हें कचड़े के माफिक फेंक दिया करता है। पर्याय बदल जाने पर तुम्हें भूल जाते हैं लोग। ज्ञानियों, हमें वो पुरुषार्थ करना है। आज हमें वो मंगलमयी पर्याय मिली है। माना कि पर्याय शाश्वत नहीं रहने वाली है, ये पर्याय त्रैकालिक नहीं रहने वाली है। जिस अवस्था में तुम हो, इसी में अनंत काल तक रहने वाले नहीं। पर ध्यान रखना, ये अक्षणिक पर्याय से भी तुम उस शाश्वत दशा का आनंद लेने का पुरुषार्थ कर सकते हो। और जो ये समझ गए हैं ज्ञानी, वो ये पूरी मनुष्य पर्याय को तप साधना में समर्पित कर देते हैं। आज आपके सामने आचार्य भगवान विराजित हैं, जिनने, आप भी तो इसी दुनिया में हो ना, आप भी इसी दुनिया में हो, और आचार्य भगवान भी इसी दुनिया में हैं। अपन ने भी समझ लो वो त्याग को धारण नहीं कर किया, और हम किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं पदार्थों के राग की वजह से वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते। यानी ये विकल्प तो छोड़ दो कि दुनिया को मैं चलाने वाला हूं, मेरे परिवार का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, ऑफिस का क्या होगा, मेरी संस्थान का क्या होगा, ये तो विकल्प छोड़ ही देना चाहिए। यानी हर एक जीव के अपने अपने भाव हैं, अपना अपना कर्म, अपना अपना परिणमन स्वतंत्र है। हमें तो बस एक ही लक्ष्य शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का रखना है। ज्ञानियों, ये मंगलमय प्रसंग हमें भगवान बनाने के लिए जुटे हुए हैं। बहुत पुण्य से हमें जिन धर्म मिला, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन की। आज उपलब्धि मानो या ना मानो, ज्ञानी अपने अतीत में किए गए
मंगलमय परिणामों को धन्यवाद दो। तुमने अतीत में कौन सा परिणाम सजोया होगा, कौन सी पवित्र भावनाओं को भाया होगा, कौन सी निर्मल परिणति की होगी। उस अतीत की निर्मलता का फल कि आपको आज भगवान महावीर स्वामी के शासन में जन्म मिला है और साक्षात आज सुनील सागर गुरुदेव के सानिध्य में बैठने का लाभ मिला है। निश्चित है हमारे अतीत का कुछ निर्मल परिणाम का फल है। कुछ लोग तो अभी ऐसे भी हैं ज्ञानी जो ये भी नहीं जान रहे मैं कौन हूँ, धर्म क्या है, धर्म क्या है। सिर्फ खाने पीने में ही अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ज्ञानियों, हमें उस उपलब्धि को वहां तक ले जाना है। सिर्फ ये उपलब्धि हमारी अपने शरीर तक ही ना रह जाए, हमारे नाम प्रतिष्ठा के लिए ना रह जाए, धन वैभव तक ही ना रह जाए कि मैंने खूब पैसा कमाया, मैं धनवान हो गया हूँ, मेरे जैसा बड़ा कोई और नहीं। यहाँ तक ज्ञानी सीमित नहीं रहना चाहिए। ये उपलब्धि का उपयोग हमें भगवान बनने की दिशा में करना चाहिए। ये चतुर्मास के क्षण आपको सिर्फ ज्ञानी आत्म शुद्धि के लिए मिले हैं। इन पर्वों के दिन, एक चतुर्मास में अनेक पर्व आएंगे, आए दिन पर्व मनाए जाएंगे। अभी रक्षाबंधन आपके सामने आने वाला है, एक दिन के बाद ही ज्ञानी अनेकों पर्व आएंगे और आचार्य भगवान मंगलमय देशना से आपको संबोधन देंगे, तुम कौन हो। सिर्फ तुम्हें बताने के तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। ज्ञानियों, हमें भी उस स्वरूप की ओर दृष्टि हमारी बन जाए, बस इससे बड़ी हमारे जीवन की और कोई उपलब्धि नहीं। वो सशक्त माध्यम चाहिए। हमें रागियों के बीच में वो हम उपाय नहीं खोज सकते हैं। भोगियों के बीच में ज्ञानी उस उपाय की खोज नहीं हो सकती है। उस उपाय को बताने वाला वो ज्ञानी चाहिए जो खुद ही जीवन में जी रहे हो, खुद ही उस आत्मा की अनुभूति से गुजर रहे हो, जो विषय वासना से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे आत्म स्वभाव की अनुभूति लेने वाले ज्ञानी वो ही हमें अपने आत्म तत्व को बता पाएंगे और वो सौभाग्य हम सबको मिला। अहमदाबाद वासियों, निश्चित है ये पुण्य का उदय कहीं ना कहीं एक एक बच्चे का पुण्य का उदय है, सामूहिक पुण्य का उदय है। कितना विशाल संघ अंकलिकर परंपरा जिनका चारित्र दुनिया में जाना जाता है, सर्वाधिक साधु जिस परंपरा में है, वर्तमान में जितने साधु हैं यानी 70-75% अंकलिकर परंपरा के हैं, यानी महावीर स्वामी की ही परंपरा है सब। तो इतने विशाल संघ का निर्माण हुआ और इतनी बृहद प्रभाव न हो रही, कहीं ना कहीं समाज का पुण्य है। आप सबका जीवन उस उन्नति की ओर निरंतर बढ़ता रहे और हमारे जीवन विकास में आचार्य भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है और हम ऐसे पावन आचार्य भगवान के चरणों में निरंतर श्रद्धा भक्ति से झुके रहें, निरंतर उनके प्रति अपना समर्पण का भाव रखें। हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण स्थान अपने जीवन में रखें कि गुरु हैं तो जीवन में सब कुछ है, गुरु के अभाव में जीवन अधूरा सा रहता है। ज्ञानियों, इन मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव की जय। और इससे पहले